लखनऊ में अटल जी आए थे, वो जाहिर में भी कहा, तो बेचारे बोलने में तो फ्रैंकली है कि मैं निराश हो गया था, लेकिन बापूजी के मिलने के बाद कुछ आशा की किरण आई। तो मैंने उनका कंधा हिलाकर मैंने कहा, मैं एक बार तुमको फिर से प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। ऐसे ही भारत को कहता हूँ कि एक बार फिर से विश्व गुरु देखना चाहता हूँ। मेरे भारत, ओ मेरे भारत, ओ मेरे देश, मैं तुझे फिर से विश्व गुरु देखना चाहता हूँ। और ये मेरा सपना केवल नेताओं जैसा भाषण नहीं, बिल्कुल सफल होके ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चलो ये काम करते करते हम मर जाएंगे, दूसरा जन्म लेके आएंगे, अथवा सूक्ष्म शरीर से भारत को ऐसा बनाएंगे। नहीं, इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से भारत को फिर से हम चमकता देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और बाल संस्कार के बच्चे तो वैसे ही देख लेना, 13,000 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं। वो भी बच्चे 10-5 साल में कोई मंत्री बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, किसी को प्रधानमंत्री फिर से बना दूंगा। देखते जाना, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं धरती से जल्दी। हाँ, भले एकांत में चला जाऊं, थोड़े दिन लोगों से नहीं मिलूंगा तो और कुछ काम करूं, समाधि है, देख ले। और कभी कभी ऐसी निंदा करवाऊंगा कि जो अरे गरे लल्लू पंजू है वो तो भाग जाए, ऐसी निंदा करवा लूंगा। क्या कच्चे कच्चे चले भाग जा, किनारे लग जा। दत्तात्रेय जी करवा देते थे, वैश्या को बुलाते, बोले बैठ मेरे पास। लल्लू पंजू चले वो भागो, कुत्तों के साथ बैठ के खाने लग जाते। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्ले पाए तो कुत्ता क्या उसका ब्रह्म ज्ञान छीन जाएगा क्या? ये एक बड़ा अति विशिष्ट मामला माना जाता है। बापू के जो फॉलोवर्स हैं उनका कहना है कि उनको जबरन फंसाया गया है। उनका कहना है कि बापू ऐसा कर ही नहीं सकते। करोड़ों करोड़ उनके फॉलोवर्स हैं लोग। और मानना ये भी है कि जिस लड़की ने रेप लगाया, सबसे पहले रेप का चार्ज लगाया था आश्रम में, जो भेजी गई थी ऐसा लोग मानते हैं, या जिसका केस बनाया गया था ऐसा लोग मानते हैं, वो उसकी जो फिजिकल, या मैं कहूं कि उसका जो 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 फिजिकल चेकअप हुआ उसमें कोई समस्या नहीं निकली। फिर कैसे रेप हुआ? आपको याद होगा 2013 में इंडियन पिनल कोड में संशोधन किया गया था, और इंडियन पिनल कोड में संशोधन करके अगर सॉइलेंट पार्ट नहीं है, या वो जो जो उस समय की कंडीशनें थी वो नहीं है, तो वो भी रेप के कैटेगरी में आएगा। यानी कि मेडिकल में अगर कुछ नहीं निकलता है तो भी पॉक्सो के मामले को लगाकर रेप केस सिद्ध किया जा सकता है। ये इंडियन पिनल कोड में 2013 में ही संशोधन किया गया था, और 2012 से ये सारा मामला शुरू हुआ। तो मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि उसमें गहन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आशाराम बापू खुले रूप से वो जो कन्वर्जन देश में ईसाइयत का चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे। खुले रूप से ज्यादा बच्चे पैदा करो, हम दो हमारे दो, एक अभी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, दत्त तेरे की। वो लोग बोलते हैं कि वेलकम करो, गिफ्ट ऑफ द गॉड है, आप हिंदुस्तान में संतान बढ़ाओ ताकि अपना वोट बैंक बने। दूसरे बोलते खुदा की खेती है, बढ़ने दो, और देर सबेर अपने यहाँ अपने वालों का झंडा लगा देंगे। और तुम बोलते हो दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं, तो जरा आगे का सोचो, कुछ तो अगला फ्लैट यूज किया करो भाई साहब। उस समय लग रहा था कि आशाराम बापू ये जो बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन वो उस समय एहसास उनको था कि भारत में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, कोई समुदाय इतने बच्चे पैदा कर रहा है, कोई कानून रोक नहीं सकता। लेकिन इधर से आबादी तो बढ़ाई जा सकती। जो लोग कहते हैं भारत पर लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले सर्वाइवल की कंडीशन है, बाद में लोड है। अब आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे, धर्म सर्वाइव नहीं करेगा, तो धर्म के मामले में महाभारत लड़ने के लिए भी 5 पांडव लड़ तो रहे थे। देश का सबसे स्ट्रॉन्ग पांचाल की सेना उनके पास थी। कुरु इतने मजबूत नहीं थे, पांचाल की सेना थी। अगर स्ट्रेटेजी भी बनानी तो संख्या की आवश्यकता पड़ेगी ही। ऐसा लगता है कि आशाराम बापू जी को चारों ओर से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो फाइल कहती है, जो फैक्ट कहते हैं, जो एविडेंसेस कहते हैं। और मजे की बात है कि इतनी आयु तक
एक साथ ये केसेस आ गए, कई लोगों ने एलिगेशंस लगा दिए, कई जगहों से एलिगेशंस लग गए। ये थोड़ा थोड़ा स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं, फाइल जो कह रही है उसके अनुसार ये मामला लगता है कि बहुत गड़बड़ है।